हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब भी देखिए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, जिसमें एमएड सेशन 24-26 के लिए जो एमएड एंट्रेंस का रिजल्ट आ गया है सेशन 24-26 का। तो देखिए तुर्की कॉलेज में एडमिशन के लिए या जो दो प्राइवेट कॉलेज है उसमें एडमिशन के लिए क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। तो देखिए मेन तुर्की के लिए बता रहे हैं कितना फ़ी लगेगा, क्या लगेगा, समझे। तो देखिए आपका जो एडमिशन होने वाला है वो आपका 18/11/2024 से 28/11/2024 तक डेट दिया गया है कि जो भी लोग का नाम आया है इसमें वो लोग, इसमें जिन भी लोगों का नाम आया हुआ है वो लोग 18/11 से लेकर 28/11 यानी 28 नवंबर तक एडमिशन करवा सकते। देखिए डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेगा। तो देखिए ये पहले का ही है लेकिन तुर्की का ही है। जाइएगा एडमिशन करवाने कॉलेज में तो आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। तो इस सेशन 21-23 और 22-24 दोनों का एक ही साथ एडमिशन हुआ था तो उसी समय निकला हुआ था। तो सेम ही डॉक्यूमेंट अभी भी आपको लगेगा। फिर शपथ पत्र लगता है, उसका भी फॉर्मेट बताएंगे कैसे कम मिलेगा, कितना फ़ी लगेगा, वो भी आपको इसमें हम बताएंगे, समझे। तो देखिए अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय तुर्की मुजफ्फरपुर में जो है सिटी कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन तुर्की, तो जिनका भी उनमें नाम आया है, क्योंकि ये जो लिस्ट है उसमें तुर्की वाले का ही सिर्फ इसमें लिस्ट दिया गया है। देखिए इसमें जो नाम आया है वो क्या नाम है, देखिए लिखा हुआ है कि अपार हर्ष के साथ सूचित किया जाता है कि BR अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर द्वारा एमएड यहाँ 24-26 पढ़िए में नामांकन हेतु आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 में उत्तीर्णता प्राप्त कर अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय तुर्की महाविद्यालय के चयनित अभ्यर्थी को, अब देखिए अब डॉक्यूमेंट आपका क्या क्या लगेगा। तो देखिए लिखा हुआ है कि जो भी लोग का एडमिशन मतलब लिस्ट में नाम आया है तो एक लिफाफ में, समझे, जितना भी आपका डॉक्यूमेंट है उसका मूल यानी ओरिजिनल और उसका 3 सेट, यहाँ 3 सेट लिखा है तो 3 सेट जिरॉक्स करवा लीजिएगा उसका, और सबका अलग अलग फाइल में ले जाइएगा। अब कौन कौन डॉक्यूमेंट लगेगा, ओरिजिनल आपको उसी समय देखकर छोड़ दिया जाएगा और दे दिया जाएगा और जिरॉक्स ले लिया जाएगा। देखिए एक यूनिवर्सिटी में जाता है, बाद बाकी कॉलेज में रहता है। तो सबसे पहले आप जो ऑनलाइन फॉर्म किए होंगे, समझे, वो ऑनलाइन अप्लाई किए होंगे उसका जो आवेदन की प्रति होगा ये मांगा जाता है, नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, समझे, लेकिन है तो ले लीजिएगा। उसके बाद जो भी लोग एमएड का एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपका प्रवेश पत्र मिला होगा, समझे। तो प्रवेश पत्र को क्या कीजिएगा कि लगेगा वहाँ पर, तो इसका भी जिरॉक्स करवा लीजिएगा 3 ठो। फिर उसके बाद आपका जो ये वाला लिस्ट है, ये वाला जो कॉलेज लिस्ट है, तो जिस पेज में आपका नाम होगा, समझे, उस पेज को आप क्या कीजिएगा पूरा प्रिंट करवा लीजिएगा। जो भी पेज में आपका नाम होगा उस पेज को आप क्या कीजिएगा प्रिंट करवा लीजिएगा। 3 डॉक्यूमेंट में देना है तो 3 आपका लगेगा, समझ गए। उसके बाद मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र और उसका मूल, मतलब मूल सर्टिफिकेट करने का मतलब सर्टिफिकेट या प्रोविजनल होगा तो उससे भी हो जाएगा। तो मैट्रिक देखिए क्या क्या इतना हो गया आपका ऑनलाइन अप्लाई वाला, फिर एडमिट कार्ड हो गया, फिर आपका रिजल्ट जो ऊपर है मेरिट लिस्ट आया वो वाला रिजल्ट वाला भी करवा लीजिएगा, जिसमें आपका नाम होगा उसको क्या कीजिएगा उस पेज को प्रिंट करवा लीजिएगा, ठीक है, इससे पहले जो रिजल्ट आया था उसको। फिर उसके बाद 10th 12th और ग्रेजुएशन, ये तीनों का, और जो लोग पीजी होंगे, समझे, जो लोग क्या होंगे पीजी होंगे वो लोग 10th, क्योंकि पीजी होंगे तो आप पीजी का CLC दीजिएगा तो इसलिए पीजी का भी लगाना होगा। 10th 12th ग्रेजुएशन और पीजी, जो लोग सिर्फ बीएड अभी होंगे तो बीएड का देंगे, पीजी नहीं होंगे तो पीजी नहीं लगाइए, कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसका मार्कशीट यानी अंक प्रमाण पत्र और प्रोविजनल हो या नहीं तो आपके पास डिग्री होगा तो यहाँ पर डिग्री भी लगा सकते हैं, या प्रोविजनल लगाइए या आपके पास डिग्री है तो डिग्री लगा सकते हैं, समझे। तो 10th 12th ग्रेजुएशन पीजी है तो लगाइए, नहीं है तो नहीं लगाइए, इतना का मार्कशीट और प्रोविजनल। फिर उसके बाद या तो बीएड पर दिए होंगे या डीएलएड पर दिए होंगे, दोनों में कोई एक पर दिए होंगे। तो जो भी दिएंगे तो बीएड पर दिए होंगे तो बीएड का अंक प्रमाण पत्र प्लस उसका प्रोविजनल, या डिग्री होगा तो डिग्री लगा सकते हैं। मान लीजिए आपका प्रोविजनल डॉक्यूमेंट नहीं है किसी का तो एप्लीकेशन लिखिएगा, बोलिएगा हम 15-20 दिन में दे देंगे तो हो जाएगा, समझे। तो बीएड प्लस बीएड का अंक प्रमाण पत्र
बीएड हो या डीएलएड हो, जो भी हो आपका, क्योंकि ये ज़रूरी है बीएड या डीएलएड का अंग प्रमाण पत्र एवं प्रोविजनल। ये हो गया आपका। फिर उसके बाद जो है आपका इसके बाद आपका मेन जो होता है वो ये होता है कि जो आपका सीएलसी होगा वो ओरिजिनल सीएलसी ले लिया जाएगा, समझे। जो आपका कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट है या आपको डीएलसी मिला होगा, डिपार्टमेंट लिविंग सर्टिफिकेट, यानी बहुत लोग क्या होते हैं बीएड करते हैं, बीएड के बाद पीजी करते हैं डिपार्टमेंट से, तो उनको डिपार्टमेंट लिविंग सर्टिफिकेट मिलता है। तो सीएलसी आपका ओरिजिनल लेगा ही लेगा, बिना सीएलसी के एडमिशन, इसीलिए इसको डार्क कर दिया, देख रहे हैं, इसको डार्क कर दिया। तो महाविद्यालय प्रमाण पत्र आपका लेगा ही लेगा, समझे। उसके बाद देखिए आपका कैटेगरी वाइज रिजल्ट हुआ होगा, जैसे किसी का बीसी, किसी का ईडब्ल्यूएस, तो आपका उसका प्रमाण पत्र एकदम लेगा ही लेगा, समझे। तो उसके बाद है कि जो भी आरक्षित कोटि से जो मतलब रिजल्ट आया हुआ है, नहीं सिलेक्शन हुआ है आपका उसमें, तो आपको क्या होना चाहिए, जाति और निवास दोनों आपको पास होना चाहिए, समझे। तो जाति निवास ले लीजिएगा। जो लोग महिला होंगे, लड़की लोग, महिला शादीशुदा होंगे तो अपने पिता के नाम से जाति बना हुआ होना चाहिए, हस्बैंड के नाम से नहीं, ये भी याद रखिएगा। फिर ईडब्ल्यूएस से जो भी होंगे, समझे, तो ईडब्ल्यूएस से क्या कीजिएगा आप लोग अपना प्रमाण पत्र जो भी होगा वो आपको देना होगा। फिर है तो लिख बता ही दिया है कि पिता के नाम से होना चाहिए, यानी आपके मायके का, ससुराल का नहीं। फिर है यदि आप दूसरे यूनिवर्सिटी से होंगे, जैसे बीएड या जो भी कोर्स इससे मतलब इससे पिछले वाला जो भी कोर्स आप दूसरा यूनिवर्सिटी से किए होंगे, तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट देना होगा, समझे। माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए भी टाइम दिया जाता है, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन का टाइम मांगा जाएगा, लेकिन सीएलसी जो है ये आपका एकदम अनिवार्य है। फिर उसके बाद 4-5 वो फ़ोटो रख लीजिएगा, समझे, रंगीन फ़ोटो रख लीजिएगा। जो भी लोग दिव्यांग कोटि से होंगे, तो सिविल सर्जन से निर्गत लिखा हुआ है, तो उनका क्या होना चाहिए, प्रमाण पत्र होना चाहिए। फिर है शपथ पत्र। देखिए शपथ पत्र का वहाँ पर ही फॉर्मेट दिया जाएगा, आप कॉलेज में जाइएगा तो वहाँ पर फॉर्मेट दिया जाएगा, समझे। बिना शपथ पर उसमें रहता है कि आप रेगुलर क्लास कीजिएगा, ऐसा वगैरह लिखा रहता है, समझे। फिर उसके बाद है कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा, उसके बाद आपका नामांकन शुल्क की राशि ऑनलाइन या यूपीआई के माध्यम से या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हो। वहाँ पर आपका दिया होगा अकाउंट नंबर जो भी है। जो भी लोग सामान्य श्रेणी है, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा, उनको फर्स्ट ईयर में लगता है 13,500। जो लोग SC ST दिव्यांग है उनको 6,6750 रुपये, यानी 6,750 रुपये लगता है। अब देखिए लिखा है कि कोई भी डॉक्यूमेंट में आपका गलती होता है तो आपका नामांकन का दावा अस्वीकृत हो जाएगा। अब देखिए शपथ पत्र का फॉर्मेट ऐसा ही होता है, समझे। इसमें आपका नाम, पिता का नाम, ग्राम, पोस्ट, थाना, जिला, ये लिखा रहेगा। ये लिखा होगा विभागीय निर्देशन, मेरा नामांकन औपबंधिक रूप से हो रहा है, ये सब चीज़ लिखा रहेगा। कुछ गड़बड़ होगा तो आपका क्या होगा, ये सब लिखा हुआ है कि इतना दिन हम क्लास करेंगे, ये सब चीज़ें। तो आप वहाँ जाके इसको ऐसा फॉर्मेट मिल जाएगा, ऐसा आप जाके एडमिशन करवा सकते हैं, समझे।